नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव की चर्चा के क्रम में बात सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र की। बाजपट्टी पर इस बार कई राजनीतिक बाज नजर जमाए हुए हैं। उम्मीदवारी झपट लेने की ताक में है। झपटा झपटी जैसी स्थिति एनडीए में कुछ अधिक दिख रही है। महागठबंधन में कोई खास किचकिच नहीं है। महागठबंधन का वर्तमान स्वरूप बना रहा तो यह सीट राजद के ही हिस्से में रहेगी। उम्मीदवारी दूसरे किसी को नहीं, सिटिंग विधायक मुकेश कुमार यादव को मिलेगी। विशेष परिस्थिति में उलटफेर हो जाए तो वह अलग बात होगी। बात एनडीए की तो पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजू गीता को जदयू की उम्मीदवारी मिलेगी ही, ऐसा दावे के साथ कोई नहीं कह सकता। वैसे बाजपट्टी क्षेत्र की वह प्रथम विधायक रही हैं। लगातार 2 बार निर्वाचित हुई हैं। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी रही हैं। 2020 में हार 2704 मतों के मामूली अंतर से हुई थी। उम्मीदवारी के तिहराव के लिए मजबूत आधार तो है, पर इसके बाद भी वह कथित तौर पर अनिश्चितताओं में झूल रही हैं। वजह 2020 की हार नहीं, जिन परिस्थितियों में हार हुई उसका उसी रूप में बना रहना है। कैसे, उसको इस रूप में समझिए। सर्वविदित है कि सीतामढ़ी जिले का बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र 2008 के परिसीमन में अस्तित्व में आया। 2010 में पहला चुनाव हुआ। एनडीए में यादव समाज की डॉक्टर रंजू गीता को जदयू की उम्मीदवारी मिली। जिला पार्षद के तौर पर जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर उनकी मुखरता ने उन्हें आसान जीत दिला दी। वैसे बड़ी भूमिका सौजातीय यादव मतों का लगभग संपूर्ण साथ मिलने की रही। उस चुनाव में पूर्व मंत्री अनवारुल हक राजद के उम्मीदवार थे। माय में बिखराव के चलते मुंह की खा गए। इसको थोड़ा और स्पष्ट करें तो यादव मतों का जीत दिलाओ समर्थन उन्हें नहीं मिला। कहा जाता है कि सीधे तौर पर इसका लाभ डॉक्टर रंजू गीता को मिल गया। 2015 में डॉक्टर रंजू गीता की जीत इस वजह से हो गई कि जदयू के महागठबंधन में रहने से राजद समर्थक सामाजिक समूहों विशेषकर यादव मतों का मुकम्मल समर्थन उन्हें मिल गया, मुस्लिम मतों का भी। उधर जदयू रहित एनडीए में यह सीट रालोसपा के हिस्से में थी। उम्मीदवारी वैश्य समाज की रेखा गुप्ता को मिली थी। महागठबंधन के मजबूत सामाजिक समीकरण में वह सेंध नहीं लगा पाई, मात खा गई। 2020 में हालात पूरी तरह बदल गए। राजद ने अप्रत्याशित निर्णय के तहत नानपुर के प्रखंड प्रमुख मुकेश कुमार यादव को मैदान में उतार डॉक्टर रंजू गीता की राह रोक दी। बाजपट्टी की चुनावी राजनीति की गहरी जानकारी रखने वालों के मुताबिक डॉक्टर रंजू गीता की खटिया इस कारण खड़ी हो गई कि पूर्व में जिन सौजातीय मतों के सहारे वह चुनावी नैया पार लगाती थी, वे प्रायः सबके सब राजद प्रत्याशी मुकेश कुमार यादव के साथ हो गए। सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर रंजू गीता की कथित अव्यावहारिकता से एनडीए समर्थक गैर यादव मतों में पनपा गुस्सा भी उनकी हार का एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। ऐसे में 2025 के चुनाव में उम्मीदवार चयन में जदयू नेतृत्व से चूक हुई तो 2020 जैसे परिणाम का खतरा बराबर का बना रह जा सकता है। ऐसा इसलिए भी कि राजद विधायक मुकेश कुमार यादव ने अपनी शिष्टता और व्यवहार कुशलता से गैर यादव मतों में भी समर्थन विस्तृत कर रखा है। इसके मद्देनजर विश्लेषकों का मानना है कि बाजपट्टी में विजय हासिल करने के लिए जदयू को रणनीति बदलनी पड़ सकती है। बहरहाल जदयू में डॉक्टर रंजू गीता की दावेदारी तो अपनी जगह है ही, उनके अलावा और भी कई दावेदार हैं। उनमें सीतामढ़ी के पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा भी है। लोग बताते हैं कि 2024 के संसदीय चुनाव में सवालों में घिरी अपनी भूमिका को भूल वह जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के दरबार में जमे रहते हैं। इसके बाद भी संभावना बनती नहीं दिख रही है। रेखा गुप्ता 2020 में एनडीए से अलग रालोसपा की उम्मीदवार थी। 11,266 मतों में सिमट गई थी। इस बार रालोमो से दावेदार बनी हुई है।
इन सब की दावेदारी में दम है या नहीं, यह एक अलग विषय है। जानकारों के मुताबिक जदयू नेतृत्व को जो आंतरिक सर्वे करा रहा है, उम्मीदवार चयन का वही मुख्य आधार बन सकता है। कहते हैं कि जदयू नेतृत्व वैसा युवा चेहरा तलाश रहा है जो आकर्षक व्यक्तित्व का हो और सभी दृष्टिकोण से सामर्थ्यवान हो, क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण में भी फिट बैठता हो। ऐसे चेहरे कई हैं, पर फिलहाल जदयू के रणनीतिकारों की नजर बोखड़ा के प्रखंड प्रमुख सुधीर कुमार शाह पर जमी हुई है। ऐसा पार्टी के लोग बताते हैं। आधार यह कि सुधीर कुमार शाह ने 2021 में बोखड़ा के प्रखंड प्रमुख के पद पर वर्षों से जमे हुकुमदेव यादव के अंगदी पांव को उखाड़ उस पर खुद काबिज हो गए। इससे उनकी लोकप्रियता साबित हुई। सबसे बड़ी बात यह कि पार्टी के प्रति उनके समर्पण और नेतृत्व के प्रति निष्ठा पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। 2024 के संसदीय चुनाव में जदयू उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर और विधान परिषद के चुनाव में अभिषेक झा के समर्थन में उन्होंने समर्पित भूमिका निभाई। सुधीर कुमार शाह वैश्य समाज की तेली जाति से आते हैं। बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में तेली जाति के मतों की काफी अच्छी संख्या है। लगभग 1 लाख के आसपास रहने की बात कही जाती है। बाजपट्टी क्षेत्र की जातीय राजनीति की गहन जानकारी रखने वालों के अनुसार चुनाव में आमतौर पर तेली जाति के मत ही निर्णायक होते हैं। इलाकाई लोग बताते हैं कि पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू के जदयू से दूर हो जाने के बाद सौजातीय तेली समाज में सुधीर कुमार शाह की पकड़ मजबूत हो गई है। इससे एनडीए में उनका महत्व बढ़ गया है। इन सबको देखते हुए बोखड़ा के पूर्व जिला पार्षद संजय झा एवं समाजसेवी मोहम्मद जावेद का मानना है कि विधानसभा चुनाव में सुधीर कुमार शाह को अवसर मिला तो एनडीए को सिर्फ बाजपट्टी में ही नहीं, जिले के अन्य 7 विधानसभा क्षेत्रों में भी तेली जाति के समर्थन के रूप में लाभ मिल सकता है। जो हो, चुनाव में अभी वक्त है। आगे क्या होता है यह देखना काफी दिलचस्प होगा। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। पत्रकार कोमल शाही की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।